हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और आप जो वीडियो देख रहे हैं साथियों, तो आप एक चीज़ से अचंभित हो गए कि सर तो लाइब्रेरी साइंस पढ़ाते थे, अब अचानक से राजस्थान के सामान्य ज्ञान या जीके पे कैसे आ गए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको सिर्फ लाइब्रेरी साइंस ही नहीं बल्कि राजस्थान, भारत या विश्व, जो भी टॉपिक, जिस टॉपिक को मुझे लगेगा कि हाँ मैं इसको अच्छे से बच्चों के हित में अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो उस टॉपिक को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, है ना साथियों। तो आज जो है आज हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के ऊपर, है ना। इस टॉपिक से साथियों डेफिनेटली प्रत्येक एग्ज़ाम, राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है साथियों, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सुर्खियों में रहता है यह टॉपिक। तो साथियों, ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट हम देखेंगे। तो राजस्थान के जो 4 ज़िले हैं वह कौन से श्रेणी में सुरक्षित। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कितने ज़िले राजस्थान के ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार सुरक्षित श्रेणी में है। तो 4 ज़िले सुरक्षित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका नाम पूछा जा सकता है। तो नाम है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अब साथियों, हम कैसे याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में हमारा ये गलत नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन हमारे को, तो हम क्या कई बार जैसे गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, तो बीकानेर अगर यहाँ आ जाता तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि बीकानेर होगा या हनुमानगढ़ या गंगानगर, है ना। तो हमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें याद रखना है कि राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है और जो राजस्थान की दक्षिणी सीमा है, तो दक्षिणी सीमा का यहाँ पे दक्षिणी सीमा यहाँ से जो कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा को छूने वाले ये बांसवाड़ा हो गया और ये डूंगरपुर हो गया। तो यानी कर्क रेखा के सबसे निचले वाले ज़िले, है ना। कर्क रेखा राजस्थान सबसे नीचे की सीमा रेखा से टच करती हुई जाती है। तो ये जो सबसे नीचे के 2 ज़िले हैं, ये 2 ज़िले, और जो सबसे ऊपर के 2 ज़िले हैं, ये 2 ज़िले, सबसे ऊपर के यहाँ पे हनुमानगढ़ और यहाँ पे गंगानगर। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर के 2 ज़िले और सबसे नीचे के 2 ज़िले किसकी सीमा बनाते हैं, राजस्थान की। तो ये सबसे ऊपर के 2 ज़िले कौन से हो गए, तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, और सबसे नीचे वाले बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ये 4 ज़िले किस श्रेणी में आते हैं, सुरक्षित श्रेणी में। किस हिसाब से, तो ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार। अब साथियों, हम आगे देखते हैं कि जो वर्तमान में ये रिपोर्ट 33 ज़िलों के आधार पर बनाई जाती है। तो 33 ज़िलों में से अगर -4 हम सुरक्षित हैं, तो जो बाकी जो 29 ज़िले हैं वो खतरनाक स्तर पर दोहन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, हमें क्या ध्यान रखना है कि कितने ज़िले खतरनाक स्तर पर दोहन की श्रेणी में आते हैं, तो 29 ज़िले, है ना, ध्यान रखना है ये। आगे हम देखते हैं साथियों, भूजल स्तर भूजल की तस्वीर, है ना। तो देखो साथियों, हम देखेंगे 1984, क्योंकि ये जो भूजल स्तर ग्राउंड वाटर जो असेसमेंट रिपोर्ट है, ये 1984 में पहली बार प्रकाशित की गई थी और वर्तमान में 2023 की, है ना। तो साथियों, जो 1984 और 2023 में हम कंपेयर करेंगे, तो जो ये इसकी विभिन्न 4 श्रेणियाँ में इनको बांटा गया है, उनमें से सबसे पहले सुरक्षित ब्लॉक। कौन सी है, सुरक्षित ब्लॉक। सुरक्षित ब्लॉक में 1984 की बात करें तो 203 ब्लॉक क्या थे, सुरक्षित श्रेणी के थे। और 38 ब्लॉक किस श्रेणी के थे, 38 ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी के कब, 2023 यानी वर्तमान में सुरक्षित श्रेणी के कितने ब्लॉक है, 38, और 1984 में 203। आगे हम बात करें अर्ध संवेदनशील, तो अर्ध संवेदनशील पहली रिपोर्ट यानी 84 में कितने थे, 10, और वर्तमान में 22। आगे बात करें संवेदनशील वर्तमान में कितने हैं, 23, और पहली रिपोर्ट में कितने थे, 11। अब बात करते हैं अतिदोहन की। तो अत्यधिक दोहन वाले 1984 में सिर्फ 12 ब्लॉक थे। कितने ब्लॉक थे, 12, और वर्तमान में कितने हैं, 216। तो साथियों, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, एक तो सुरक्षित ब्लॉक यानी 203 और 38, और एक अतिदोहन में 84 में थे 12 और वर्तमान में कितने, 216। तो ये तो आपको याद रखना ही है साथियों, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है
कि सुरक्षित ब्लॉक की श्रेणी में राजस्थान में 84 के अंदर कितने ब्लॉक आते हैं, तो 203, और 2023 में कितने ब्लॉक आते हैं, तो 38, और अति दोहन में 84 में कितने ब्लॉक आते थे, तो 12, और 2023 में 216। क्योंकि साथियों एग्जैक्ट ऐसे 84 का पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन को देखते ही अचंभित हो जाओगे कि 84 का पता नहीं है, हमने तो वर्तमान पढ़ा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो पूछेगा तो 84 का पूछेगा या फिर 2023 का पूछेगा। जब बीच का कोई भी नहीं, आप सोचने लग जाओगे नहीं या फिर तो 85, 86, 87, 2000, 2001, 2002, 2010 सारी रिपोर्ट नहीं, सिर्फ 84 की रिपोर्ट और 2023 की रिपोर्ट ही आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होगा। अब साथियों हम आगे बात करते हैं। देखो राजस्थान में 84 में जब ये पहली रिपोर्ट आई थी तब की क्या स्थिति थी, तो भूजल दोहन की दर केवल 35% थी, यानी 100 में से सिर्फ 35% ही भूजल का दोहन होता था, जो 2023 में बढ़ के कितना हो गया, 148%, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी 100% से भी ज़्यादा, कितना 1.48 मल्टीपल अत्यधिक जो है भूजल का दोहन हो रहा है साथियों। यानी जो एक लिमिट है 100% का मतलब है कि इतनी लिमिट है, उससे भी 1.48 मल्टीपल, उससे भी ज़्यादा, यानी अत्यधिक दोहन की श्रेणी में। तो ये जो संकेत है वो दिखाता है कि आने वाले समय में पानी की कितनी ज़्यादा कमी होने वाली है। तो यह क्रिटिकल स्थिति जो है ज़्यादा दूर नहीं है अगर हम इसी तरीके से जो है जल का दुरुपयोग करते रहे। तो साथियों हमारे को अत्यधिक पानी बचाना है, क्योंकि ये स्थिति आने वाले समय में काफ़ी क्रिटिकल होने वाली है। अब साथियों आगे बात करते हैं हम। जयपुर में सर्वाधिक 341, जयपुर में सर्वाधिक कितने, 341 भूजल दोहन की दर है। तो ध्यान रखना राजस्थान में जो है सर्वाधिक किसकी है, जयपुर की है, और कितनी है, 341% भूजल दोहन की दर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों, तो इसको ध्यान रखना। साथियों यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा मुझे, और आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पुटअप होने की प्रबल संभावना को देखते हुए मैंने ये आपके हित में ये वीडियो बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इसी तरह के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।